हेलो हेलो, क्या हालचाल, क्या हालचाल, क्या हालचाल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे कि आपको लास्ट में ओ एम आर यानी एग्जामिनेशन हॉल में ओ एम आर कैसे फिल करना है। 99% बच्चों को नहीं पता, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं, लेकिन बेटा स्पेशल गाइडेंस जो मेंटरशिप होती है वो बहुत कम टीचर आपको बताते हैं। तो बेटा मैंने पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, जितने भी आपके डाउट हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, क्या खाना है कि 18-20 घंटे आप पढ़ सको, 20 घंटे मतलब 10-12-15 घंटे आप पढ़ सको, कैसे रिवीजन करना है, ऑनलाइन कोचिंग करनी है, ऑफलाइन कोचिंग करनी है। बेटा लगभग 20 वीडियो हैं और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जितने भी आपके दिमाग में डाउट होंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर नीट एस्पिरेंट नाम से जाना, उसको ज़रूर देखना। अगर आपके पापा पढ़े लिखे नहीं है, आपको कुछ भी नीट के बारे में नहीं पता है, कहाँ कैसे क्या पढ़ना है, कैसे कोचिंग करनी है, पूरी प्लेलिस्ट मैंने इसी वजह से बना रखी है कि जैसे आपको जानकारी नेट की है ही नहीं बिल्कुल, तब भी आप सब कुछ जान जाओगे, कैसे क्या पढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो ये पूरी सीरीज़ है बेटा, बहुत बेहतरीन, और इसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। तो आज बात कर लेंगे कि OMR भरना आपको नहीं आता, क्या क्या लोग गलतियाँ करते हैं और क्या आपको करना है। बेटा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इससे बेहतर जो मैं वीडियोस कर रहा हूँ ना बेटा, कहीं यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाले। बात कर लेते हैं। देखो कैसे कैसे बच्चे गलती करते हैं। नंबर एक साथ साथ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो साथ साथ जो है क्वेश्चन पढ़ा और उधर आप जो है अब क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा और उधर गोला भर दिया, उधर जाके गोला भर दिया। बेटा आपको ऐसा नहीं करना। इससे क्या होगा, इससे आपका दिमाग प्रॉपर एक्टिव नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लिया आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो और बीच में जैसे डिस्टर्ब नहीं होता, उस टाइप का डिस्टर्बेंस आएगा और आपकी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ साथ आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्या गोले नहीं भरने हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे फिजिक्स सॉल्व कर लिया, उसको भर दिया, गोला भर दिया। केमिस्ट्री सॉल्व कर लिया, उसके गोले भर दिए। बायोलॉजी सॉल्व कर लिया, उसके गोले भर दिए। मतलब सब्जेक्ट वाइज बहुत लोग भर देते हैं। बेटा ये भी आपका गलत मेथड है। अगर आप ये कर रहे हो, आपका फ्लो टूटेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो है आपका फ्लो भी टूटेगा, कंसंट्रेशन टूटेगा इसमें भी। और अगर आप साथ गोला भरते चले जा रहे हो तो आपको सेकेंड स्ट्राइक नहीं मिलेगी। मीन्स ये जैसे जैसे आपको कोई क्वेश्चन पे डाउट है, ठीक है, डाउट है, आपने गोला भर दिया, तो अगर आपको बाद में याद भी आया देन आपका क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो बिल्कुल पहला मेथड आपको नहीं करना, साथ साथ गोले नहीं भरने। दूसरा मेथड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट वाइज चूज़ करके आपको गोले नहीं भरने की। फिजिक्स हो गई, गोला भर दिया, केमिस्ट्री हो गई, गोला भर दिया, ऐसे करके नहीं भरने। देन आपको करना क्या है, देखो बेटा तीसरा मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी एक वीडियो किया, इसका भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। आपका पेपर 3 लेवल में सॉल्व करना होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ बेटा कि आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के। आपका पेपर जो होता है 3 लेवल का होता है। देखो बेटा, सेकेंड लेवल, ये आपका सेकेंड लेवल, और ये आपका थर्ड लेवल, 3 लेवल। फर्स्ट लेवल में सपोज दैट आपने फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ये नहीं होता। देखो इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है वहाँ से आपको पेपर शुरू करना है, और उस जितने एक फ्लो में मतलब 30 सेकंड में 20 सेकंड में एक मतलब आंसर निकल जा रहा है, बिल्कुल दिमाग लग ही नहीं रहा है, ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी में फर्स्ट लेवल में कंप्लीट कर देने हैं। सेकेंड लेवल में वो क्वेश्चन कंप्लीट करें जिसमें थोड़ा दिमाग लग रहा है, थोड़ा सा आपको डाउट है, सेकेंड लेवल उसको बोलते हो, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी, तीनों को ऐसे लेकर चलना है। थर्ड लेवल वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, वही आपको टॉप कराते हैं, वही सिलेक्शन दिलाते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे से चूज़ करना है। तो कहने का मतलब मैंने आपको बोल दिया, फर्स्ट लेवल में आपको जैसे मान लिया 100 क्वेश्चन आपके निकल गए, जो कि बड़े आराम से क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, इनमें दिमाग लगाना ही नहीं है, तो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी में। और सेकेंड लेवल में अगर बेटा बात करें तो मान लिया जैसे आपके जो है 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगेगा या थोड़ा सा आपको डाउट होगा। और जो थर्ड लेवल होता है जो कि बेटा 20 क्वेश्चन होते हैं, ये आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। ये ही लोग गलत करते हैं, और यही कंपटीशन ही बेटा 10-20 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता रखा है, बहुत बढ़िया वीडियो देखना जाके। तो पहले आपको क्या नहीं करना, साथ में आपको गोले नहीं बनने, सब्जेक्ट वाइज आपने कंप्लीट कर लिया, उसको भी गोले नहीं बनने, कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है ये मैंने लेवल भी बता दिया। देन अब बात करते हैं आपको भरना कैसे। देखो बेटा, आपको पेपर हमेशा, आपको OMR हमेशा लास्ट में भरना है, लास्ट में भरना है, जिसमें आपको 15 मिनट, 15 नहीं मैं बोल रहा हूँ 20 मिनट, क्योंकि 5 मिनट लोग खा जाते हैं सिग्नेचर कराने दुनियादारी करने में। आपको 15 मिनट रखने हैं, 15 मिनट रखने हैं।
इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा लास्ट में भरने का। देखो होता ये है ना कि जैसे आपको कभी कभी आप लोग गलतियाँ कर देते हो। जैसे मान लिया आपको पहले याद है कि ये ऑप्शन ठीक है, उसके बाद में अगर आपने साथ में भर दिया तो आपको बाद में याद आ रहा है तब भी गया। तो इसी वजह से हमेशा पेपर आपको OMR लास्ट में भरना है, क्योंकि लास्ट तक दिमाग आपका बहुत स्टेबल हो चुका होता है। आपको अपनी हो सकता है उस समय ना याद आ रहा हो, बाद में बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं याद आने लगते हैं या सॉल्व होने लगते हैं। तो बिल्कुल हमेशा पहले आपको टिक करना है आपके जो बुकलेट होती उस पर, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि मान लिया पहला नहीं सही हो तो दूसरा हो के बाद में अगर याद है। अगर आप डायरेक्ट OMR साथ में भर रहे हैं देन आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत कम है और उसको दोबारा सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप गोला भर चुके हैं। तो जितना भी एक्सपेरिमेंट सही गलत उल्टा सीधा करना, याद आ रहा नहीं आ रहा, सब आपको बुकलेट पे करना है, ठीक है। लास्ट में बचेंगे आपके 15 मिनट, उसमें आपको OMR भरना है। और यहीं पे लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, क्योंकि यहीं पे बहुत से ऐसे बच्चों के मैसेज या कॉल है, पेरेंट्स बताए कि उनका सीक्वेंस गलत हो गया। कि मान लिया जैसे जो है एक का था वो जो आपने लड़ास में जल्दी में कर दिया तो सीक्वेंस पूरा गलत हो गया। कहने का मतलब A वाला B पे कर दिया, B वाला C पे कर दिया, ऐसे बिल्कुल गलत हो जाए। और बेटा अगर 1-2 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो 8 नंबर आपके गए। 8 क्या मैं बोलता हूँ 10 नंबर गए, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर में आप तो बाहर हो गए ना। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा बच्चा घबरा भी जाता है ना जब OMR, बड़े आराम से बहुत टाइम होता है, ठीक है। बहुत आराम से भरना, बहुत देख के एकदम कंसंट्रेशन का, सीक्वेंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। और इसमें मैं आपको बता रहा हूँ और इसमें एक्स्ट्रा क्या करना है। देखो आपको तोड़ना है। जैसे मान लिया आपने बुकलेट में देखा कि जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 ऐसे आप लोग करते हो जब भरते हो। पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का A, चौथे का D, पाँचवें का A, ऐसे करके भरते हो ना। तो जब 5 क्वेश्चन आपके हो जाए तो देखना है आपको कि कहीं आप सीक्वेंस तो नहीं गड़बड़ कर रहे हो। तो पता लगे आपने सारे 10 मिनट पे सारे भर दिए ऊपर से नीचे तक और पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ हो गया। ऐसे बहुत से बच्चों के साथ होता है। तो 5 का आपको जोड़ा बनाना है या 3 का जोड़ा बनाना है। 3 का जोड़ा बना लो, उसके बाद में चेक करो कि हाँ सीक्वेंस सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ऐसे मान लिया, ऐसे आपकी गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आप सारी मेहनत कर चुके हैं और लास्ट में अगर OMR आपने गलत भर दी बेटा तो आप पछताओगे, बहुत बुरा पछताओगे। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ आपको जोड़े बनाने हैं, या तो 5 के बनाओ, उसके बाद में चेक करना है सीक्वेंस आपका सही चला नहीं चल रहा है, या तो आपको 3 के जोड़े बनाने इस, ठीक है। ऐसे 3 मान लिया क्वेश्चन आपने भर लिया, उसके बाद में आपको चेक करना है कि हाँ सीक्वेंस सही है, ऐसे करके तब जाके बना। ये नहीं कि बस ABCD ऐसे करते करते चलेगा, लास्ट में चेक किया जब 50 क्वेश्चन भर दिया उसके बाद में चेक किया पता लगा कि सीक्वेंस ही गलत होता जा रहा है। तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना। तो आपको मैंने बता दिया कैसे आपको OMR भरनी हो, क्या क्या लोग गलतियाँ करते हैं, लास्ट में ही आपको भरना है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।